important lesson that can be learned from the life of Jacob ना। याकूब के जीवन से सीखने वाले महत्वपूर्ण चीज़ें पाठ आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो याकूब कौन है आप लोग को मालूम होगा ना, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल क्लास करते हैं ना, रोज़ संडे चर्च आते हैं। तो याकूब कौन है आप लोग को मालूम होगा ना। याकूब कौन है? अब्राहम का ग्रैंडसन है ना, अब्राहम का ग्रैंडसन है। और आइजक और रेबिका का क्या है? छोटा बेटा है। आइजक और रेबिका का 2 बेटा है, ईसाऊ और याकूब ना। याकूब सबसे छोटा बेटा है। आइजक क्या करता है? अब बड़ा बेटा को ज़्यादा प्यार करता था और रेबिका छोटा बेटा को ज़्यादा प्यार करता था ना। तो क्या हुआ कि ये याकूब क्या है? बाइबल महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनके जीवन से हम कईयों पाठ लेसन सीख सकते हैं ना। तो आइए हम सबसे पहले उनके जीवन से हम सीखने जा रहा है ना। 1 नंबर में हम क्या सीखते हैं? 2-3 लेसन में आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारा लेसन तो सीख सकते हैं, लेकिन आज समय कम है, इसलिए 2-3 लेसन में आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले डिसेप्शन कॉजेस लॉन्ग टर्म पेन एंड प्रॉब्लम ना। धोखे से हमको क्या होता है? दीर्घकालीन पीड़ा होता है। हम किसी को धोखा करते हैं ना, किसी को हम छल कपट करते हैं, तो हमको क्या होता है? दीर्घकालीन पीड़ा होता है, लॉन्ग टर्म पेन एंड सफरिंग होता है। तो आइए ये वचन हम बाइबल से पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए तो जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 1 से 10 हम पढ़ते हैं। ठीक है। उत्पत्ति का किताब 27 के 1 से 10 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा है, आप लोग को मिला होगा ना सबको, जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 1 to 10। यहाँ पर ऐसे लिखा है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसे धुंधली पड़ गई कि उसको सूजन ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाऊ को बुलाकर कहा, मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आइजक ने अपने जेठे पुत्र एसाऊ को बुलाकर क्या कह रहा है? सुन बेटा, मैं अभी क्या हो रहा हूँ? बूढ़ा हो रहा हूँ। अब मेरा मृत्यु का दिन कब आएगा मुझे मालूम नहीं है ना। इसके नीचे हम पढ़ते हैं, इसीलिए अब तो अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान पे जा और मेरे लिए आहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूंगा। क्या करे? अभी मैं मरने से मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा मृत्यु कब होगा मुझे मालूम नहीं है। ये कौन बोल रहा है? आइजक अपने जेठे पुत्र ना एसाऊ को बोल रहा है कि तू क्या कर, अपने हथियार लेके जंगल में जा और मेरे लिए क्या कर, एक शिकार लेके क्या कर, स्वादिष्ट भोजन बना के ले आ, ताकि वो भोजन खा के मैं क्या करूँगा, तुझे आशीष करूँगा बोल के अपने जेठे पुत्र को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आइजक बोल रहा है। तो इसके नीचे क्या है? तब एसाऊ आहेर करने को मैदान में गया ना, शिकार करने को क्या गया? मैदान में गया। तब एसाऊ के यह बात कर रहा था, तब रेबिका सुन रही थी। तब क्या कर रहा था? रेबिका उनका पत्नी क्या कर रहा था? सुन रहा था। जब वो आइजक उसको जेठे पुत्र को क्या ये बात बोल रहा था, तब उसके पत्नी क्या कर रहा था? सुन रहा था। इसीलिए उसने अपने पुत्र इस याकूब से कहा। इसीलिए वो क्या करता था? रेबिका क्या करता था? उसका छोटा पुत्र को बहुत प्यार करता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने छोटा पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाऊ के यह कहते सुना है ना। तेरे भाई एसाऊ को अपने पिता ने ऐसा बोल रहा था, सुन बोल के रेबिका ने उस याकूब को बोल रहा है यहाँ पर ना, तू मेरे लिए हायर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूँ ना। ये बातें क्या कर रहा था? वो तेरे पिता तो तेरा भैया को बोल रहा था, तू सुन बोल के उसका माँ क्या बोल रहा है? याकूब को बोल रहा है ना। इसीलिए अब मेरे पुत्र मेरी बात सुन बोल के वो क्या कर रहा है? उसको बोल रहा है ना। और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ। क्या कर? बकरियों के पास जाकर बकरियों को 2 अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा। क्या करूंगा?
उसके याकूब का माँ रेबिका क्या कर रहा है अभी, याकूब को बोल रहा है कि बकरी के छोटे छोटे बच्चा लेके आ, तो मैं उसको स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा, तू क्या कर, तेरे पिता को लेके दे, तब तो उसके अपने पिता के पास ले जा कि वह उससे जाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे ना। तो जो जेठे पुत्र को आशीर्वाद देने वाला है, तो क्या कर, वो आशीर्वाद तू ले बोल के उसका माँ बोल रहा है ना। तो अब हम यहाँ पर 18 पे पढ़ने जा रहा हूँ ना। 18 में देखिए तो, तब वो अपने पिता के पास गया, जब रेबिका क्या ये याकूब को बोला, तो याकूब क्या किया, जाके वो जैसे उसके माँ ने बोला वैसे किया ना, वैसे किया। और क्या किया, उसके माँ ने वो पिताजी के लिए क्या किया, स्वादिष्ट भोजन बनाया। अब उसके बाद यहाँ 18 से हम पढ़ते हैं। तो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या है, हे मेरे पुत्र तू कौन है। उसके पिता बोल रहा है, क्योंकि वो उसके पिता क्या है, दृष्टिहीन है, वो क्या है, ब्लाइंड है ना। इसीलिए उसके पिता आइजक क्या बोल रहा है, तू कौन है बोल के वो नहीं पहचान पाया ना। मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। याकूब बोल रहा है कि वो अपने पिता को छल करके बोल रहा है, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ बोल के याकूब अपने पिता को बोल रहा है, क्योंकि वो अंधा है, वो देख नहीं पा रहा है ना, कौन आ रहा है वो देख नहीं पा रहा है। मैं तेरी आज्ञा के अनुसार किया हूँ। तो याकूब छल करके बोल रहा है कि मैं तेरे आज्ञा के अनुसार कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पिता ने क्या बोला था, अपने जेठे पुत्र को तू मेरे लिए शिकार करके ला बोला था, इसलिए वो याकूब ने वो रेडी करके लाया है ना। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया हूँ, इसीलिए उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस से खा, क्योंकि मेरे शिकार के मांस से तू खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे, तू ये खा के मुझे आशीर्वाद दे बोल के क्या किया, याकूब ने अपने पिता को छल किया ना। तो याकूब कैसा आदमी था, छल कपट से भरा हुआ आदमी था ना। वो अपने पिता को अंधापन का फ़ायदा उठाया ना, वो जो दृष्टिहीन था वो देख नहीं पाया था ना। तो उसने क्या किया, अपने पिता को अंधापन से फ़ायदा उठाया, अपने ब्रदर को ना, एल्डर ब्रदर को क्या किया है, वो एल्डर ब्रदर को ब्लेसिंग को वो क्या किया है, अपने पास लेने को कोशिश किया है। तो ये क्या है, याकूब कैसा आदमी है, धोखेबाज आदमी, छल कपट करने वाला आदमी है। तो इसके अलावा क्या किया, याकूब ने और छल किया कि ये जब ये बात एसाव को मालूम हुआ, तो एसाव को मालूम हुआ और एसाव ने क्या किया है, याकूब को मारने का दावा किया। तभी रेबिका को मालूम हुआ, तब रेबिका क्या किया, उसको अपने भाई लाबान के पास भेजने को बोला है। तो जब वो लाबान के पास गया, वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है, अपने मामा के बगाल ना, भेड़ा बकरा को बगाल से क्या किया है, अपने परिवार के धन कमाने के अलावा वो क्या किया है, उसका बगाल अपना बनाया, उससे क्या किया, वेल्थ कमाया ना। तो हम यहाँ से हम क्या सीखते हैं, हम यहाँ से ये सीखते हैं कि हम क्या किया, वो याकूब ने ब्लेसिंग तो लिया, उन्होंने क्या किया, आशीष तो पाया है, धन भी कमाया है, लेकिन क्या किया, उन्हें दीर्घकालीन क्या हुआ, उसको पीड़ा हुआ ना, लॉन्ग टर्म सफरिंग हुआ, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ के कहाँ जाना पड़ा, अपने मामा के घर में, हरान में उसको लाबान के घर में जाना पड़ा, और 20 वर्ष तक वहाँ पर क्या करना पड़ा, मामा के साथ सेवा करना पड़ा ना। आपको रिलेशनशिप, परिवार का रिलेशनशिप तोड़ना पड़ा, अपने भैया के साथ क्या हुआ, एनिमिटी हुआ, दुश्मनीपन हुआ ना, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, अब अकेला पड़ गया ना। ये सब क्या हुआ, उसको लॉन्ग टर्म पेन हो गया ना। तो वो जो धोखा किया, ये क्या है, उसका धोखेबाज का फल उसने भोगना पड़ा है ना, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग भी क्या करें, धोखेबाज ना करें, है कि नहीं। तो मनुष्य लोग क्या करते हैं, इमीडिएट बेनिफिट पाने के लिए क्या करते हैं, छल कपट करते हैं और बेनिफिट लेते हैं ना। तो लेकिन वो क्या करता है, दीर्घकालीन क्या होता है, उसको पीड़ा होता है, दर्द होता है कि नहीं। ये है। तो दूसरा क्या है, परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना। दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट हम क्या सीखते हैं याकूब के जीवन से, परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना। वी मस्ट ट्रस्ट इन गॉड प्रॉमिस। हम लोग क्या करना है, परमेश्वर के प्रॉमिस में, परमेश्वर के वादों में भरोसा रखना है। आइए हम ये वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के
वादों पे भरोसा रखना है। जेनेसिस 28 वर्स 13 to 15, 28 के 13 से हम पढ़ते हैं ना, 13 to 15। यहाँ पर ऐसा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहा है, मैं यहोवा तेरे दाता अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। यहाँ पर क्या है कि जब याकूब हारान के रास्ता पे जा रहा था ना, वो रास्ता में क्या हुआ, वो उसको रात हो गया और वहाँ पर सो गया था। तब उसको सपना में वो परमेश्वर को दर्शन मिला है ना, दर्शन मिला है। तो सपना में परमेश्वर क्या उसको क्या कर रहा है, प्रॉमिस दे रहा है। तो ये प्रॉमिस है मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ ना। और यहोवा उसके ऊपर, उन्होंने क्या देखा, सपना में एक लंबा वाला सीढ़ी देखा है। यहाँ से ऊपर पढ़ने से आपको मिलेगा, लंबा वाला सीढ़ी दिखा है। वो सीढ़ी में क्या है, परमेश्वर खड़ा है। तो परमेश्वर वहाँ खड़ा होके बोल रहा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहा है, मैं यहोवा तेरे दाता अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जिस भूमि में तो सो रहा है तो उसे मैं तेरे और तेरे वंश को दूंगा बोल के परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। किसको, याकूब को प्रॉमिस कर रहा है ना, दूंगा। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनारों को समान बहुत होगा। क्या तेरा वंश क्या हो, धूल के किनारों के समान बहुत होगा। और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैला जाएगा ना, चारों तरफ तेरा वंश क्या होगा, फैला जाएगा। चारों तरफ तेरा वंश फैला जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष होंगे। तेरे और तेरे वंश के द्वारा तेरे पृथ्वी के सारे कुल आशीष होगा बोल के परमेश्वर उसको वादा दे रहा है। और सुन मैं तेरा संग रहूँगा, और जहाँ कभी तू जाएगा वहाँ तेरे रक्षा करूँगा। क्या करूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। तू जहाँ भी जाएगा तेरा रक्षा करूँगा, और तुझ इस देश में लौटा ले आऊँगा। तुझको क्या करूँगा, इस देश में फिर से मैं लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँगा तब तक तुझको ना छोड़ेगा। जो मैंने तुमको बोला है पूरा ना होने तब भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा बोल के परमेश्वर क्या करता है, याकूब को प्रॉमिस करता है ना। परमेश्वर क्या करता है, याकूब को प्रॉमिस करता है। ये प्रॉमिस याकूब को उस समय आया जब उसको जब वो क्या था, अकेला था। और जब वो अकेला था, टेंशन में था, फिक्री में था ना, भविष्य के बारे में क्या हुआ था, बहुत तकलीफ में था, टेंशन हो रहा था ना। तब परमेश्वर उसको क्या किया, आशा दिया, सुरक्षा दिया ना, भविष्य के बारे में उसको क्या किया, गारंटी दिया ना। तो तब क्या किया, तब याकूब ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, परमेश्वर को वादा को एक्सेप्ट किया। और उन्होंने भी क्या किया, वादा किया। यहाँ पर हम 20 से पढ़ते हैं फिर। तब याकूब ने ये मंथ मानी, ये वादा किया याकूब ने, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरे रक्षा करे, यदि ये परमेश्वर से मेरे साथ रह के इस यात्रा में हमको रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए कपड़ा और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मेरे अपने पिता के घर में कुशल सेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तो क्या याकूब ने भी क्या किया है, उन्होंने भी वादा किया, अगर मुझे ये यात्रा में परमेश्वर सहायता करेगा ना, यह यात्रा में कुशल पूर्वक मैं फिर अपने पिता के घर में वापस लौटूंगा, तब मैं ये क्या होगा, तब परमेश्वर मेरा, यहोवा मेरा क्या होगा, परमेश्वर होगा बोल के याकूब ने भी क्या किया, वादा किया है। ठीक है। तो याकूब ने ऐसा करके याकूब के जीवन में परमेश्वर प्रॉमिस किया है। तो उन्होंने जब लाबान के पास जाके क्या किया, 20 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर सेवा किया। तब परमेश्वर को आशीर्वाद को उन्होंने क्या किया है, अनुभव किया है। जब 20 वर्ष क्या पूरा हुआ, तब भी क्या किया, परमेश्वर फिर उसको क्या किया है, प्रॉमिस किया, तू अपने देश में वापस जा, अपने देश का में कनान में वापस जा बोल के परमेश्वर बोला। फिर वो क्या किया है, परमेश्वर को जैसे प्रॉमिस आया उसी हिसाब से उन्होंने वो फिर क्या किया, अपने देश में वापस गया, और वहाँ में परमेश्वर को वादा को भरोसा करके
सेवकाई करने लगा। तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर हर एक को क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करना है, उसके प्रॉमिस में भरोसा करना है। भरोसा करके हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करना है, परमेश्वर को भरोसा में, परमेश्वर को प्रॉमिस में हम ट्रस्ट करना है और उसके प्रॉमिस में भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा है गॉड कैन यूज इवन इनपरफेक्ट पीपल। परमेश्वर क्या करता है, असिद्ध लोगों को भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है। असिद्ध लोग जो इनपरफेक्ट है, जो हम लोग सब क्या है, परफेक्ट नहीं है, इनपरफेक्ट है, हम लोग को भी परमेश्वर यूज़ करता है। क्योंकि जैकब क्या है, इनपरफेक्ट था कि परफेक्ट, उन्होंने उसको जीवन में बहुत सारा गलतियाँ किया ना, उसको अपने पिता को झूठ बोला, परमेश्वर को नाम व्यर्थ में लिया उन्होंने ना, अपने भैया अपने एल्डर ब्रदर को क्या किया है, छल करके उसका ब्लेसिंग अपने आप लिया है ना। ऐसा बहुत सारा उन्होंने गलती किया है। तब वो क्या था, इनपरफेक्ट व्यक्ति था। क्या था, इनपरफेक्ट व्यक्ति था। तब भी उसको क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया है, उसको इस्तेमाल किया है। हमारा विगत का जितना भी गलती है, त्रुटि है, वो सब क्या कर, परमेश्वर को योजना पूरा करने में वो गलती से हमको रुकावट नहीं लाता है। तो हम क्या करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, परमेश्वर में भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। हम क्या करना है, हमारा विगत का जितना भी गलती त्रुटि है उसको क्या, हम रिपेंट करना है, पश्चाताप करके और परमेश्वर के चरण में आना है और क्या करना है, परमेश्वर में भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।